बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, in the last class, Alhamdulillah, we had successfully completed chapter number 7, and today we are going to start chapter number 8, and the name of the chapter is nutrition. पिछली क्लास में हमने बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पढ़ लिया और आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं और इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले एक दो बातें जो जनरल नॉलेज से मुताल्लिक़ हैं। इससे पहले भी आपने ये वर्ड सुना है न्यूट्रिशन, याद कीजिए जूनियर क्लासेस में आपको न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, इसकी डेफिनेशन पढ़ाई गई थी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड न्यूट्रिशन? ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूज द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। Again listen, the process by which organism obtain and use the nutrients required for maintaining life, वो अमल, वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करते हैं, ग़िज़ा हासिल करते हैं और उसे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों बातें शामिल हैं, एक ग़िज़ा हासिल करना और जो ग़िज़ा हासिल की है, जो न्यूट्रिएंट्स हासिल किए हैं, उन्हें लाइफ को मेंटेन रखने के लिए या लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ करना। ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ये डेफिनेशन आपके पास किताब में मौजूद है। यकीनन आपने आज हमारी हिदायत के बगैर ही किताब खोल ली होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 138 पर और 139 पर। ओके, तो न्यूट्रिशन समझ में आया कि न्यूट्रिशन क्या है? वो अमल जिसमें ऑर्गेनिज्म ग़िज़ा हासिल करते हैं और उनकी बॉडीज में वो इस्तेमाल भी होती है, यूज भी होती है। अभी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना कि किस तरह इस्तेमाल यूज होती है, क्या किया जाता है, एनर्जी बनाई जाती है। ओके, याद आया? तो ये अमल क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। और बुनियादी तौर पर न्यूट्रिशन की 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अगर हम ब्रॉडली इसको देखें तो मेजर टाइप्स कितनी है? 2 हैं। नंबर 1 autotrophic nutrition and number 2 heterotrophic nutrition। ओके, अपनी किताब में इसको हाईलाइट करें। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 1 autotrophic and number 2 heterotrophic nutrition। ऑटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ, सही? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन को कहा जाता है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के जरिए या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जरिए अपनी ग़िज़ा खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। सही? ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद तैयार करते हैं रॉ मटेरियल के जरिए। तो ये न्यूट्रिशन क्या कहलाती है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, याद कीजिए। प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा। प्लांट अपनी ग़िज़ा खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये जो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग का अमल है, खुद अपनी ग़िज़ा तैयार करने का अमल है, इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसीलिए हमने ऑटोट्रॉफिक से शुरू नहीं कर रहे हैं, आज हेटरोट्रॉफिक से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। ओके, ऑटोट्रॉफिक समझ में आया? ऑटोट्रॉफिक मीन्स के दोज ऑर्गेनिज्म और द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, तो ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं रॉ मटेरियल से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से,
तो ये न्यूट्रिशन क्या कहलाती है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरी टाइप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसके बिल्कुल मुखालिफ है। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मैन्युफैक्चर their own food by using raw material or organic component is called heterotrophic nutrition। यानी वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते या नहीं करते, बल्कि दूसरों से तैयार मॉलिक्यूल हासिल करते हैं, तैयार फूड हासिल करते हैं, प्रिपेयर्ड फूड हासिल करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन क्या कहलाती है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। गॉट माय पॉइंट? दोनों में बुनियादी फर्क समझ में आ गया। ऑटोट्रॉफिक में ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं जैसे प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉफिक में अपनी ग़िज़ा खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से तैयार फूड मॉलिक्यूल हासिल करते हैं। सही। अब इसकी भी मजीद सब टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक की भी मजीद टाइप्स हैं और हेटेरोट्रॉफिक की भी मजीद टाइप है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हेटेरोट्रॉफिक है, तो हम इसमें सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक की टाइप पढ़ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, heterotrophs may be divided into 3 groups. On the basis of mode of intake of food, ग़िज़ा हासिल करने के तरीके, सही है, ग़िज़ा हासिल करने के तरीकों की बुनियाद पर हेटेरोट्रॉफ्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसके 3 ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, 3 सब टाइप्स बनाई जा सकती हैं। नंबर 1 parasitic nutrition, number 2 saprotrophic nutrition, and number 3 holozoic nutrition. Again listen, parasitic nutrition, number 2 saprotrophic nutrition, and number 3 holozoic nutrition. These are the subtypes of heterotrophic nutrition. किस बुनियाद पर ये बनाई गई है? मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड की बुनियाद पर। हेटेरोट्रॉफ को ही 3 क्लासेस में या 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए आपको पैरासाइट की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि पैरासाइट क्या है। याद कीजिए, इससे पहले भी आपको चैप्टर पढ़ाए गए हैं, उसमें पैरासाइट का जिक्र आया था और आपको पैरासाइट के बारे में बताया गया था। पैरासाइट क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, याद आया? होस्ट जी, बास ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, और यूं समझ लें, आपको ये बताया था ना कि दूसरों की ग़िज़ा चोरी करते हैं। सही। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों का तैयार फूड चोरी करते हैं और उसे अपने ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी जिससे ग़िज़ा हासिल करते हैं उसे नुकसान पहुंचाते हैं। सही। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से तैयार फूड हासिल करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा के उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म से अपनी ग़िज़ा ऑब्टेन करता है, जिसका माल चोरी करता है, उसे कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं? होस्ट। याद आया? पहले पढ़ाया गया था। ओके, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरों की तैयार ग़िज़ा उनसे हासिल कर लेते हैं, और पैरासाइटिक प्लांट्स भी होते हैं, पैरासाइटिक एनिमल भी होते हैं। पैरासाइट मतलब दोनों तरह के होते हैं, प्लांट भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल कस्कुटा, कस्कुटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट। ओके, ये एक प्लांट है। आपने देखा होगा बाज़ दरख्तों पे येलो कलर की बारीक बारीक सी लंबी लंबी सी जो है वो आपको डोरी टाइप की लिपटी हुई नजर आती हैं, पीले कलर की, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे दरख्त पे, पूरे पौधे पर वो फैल जाती हैं। वो कस्कुटा होता है। ठीक है, अ पैरासाइटिक प्लांट। ये क्या करते हैं कि जो होस्ट है उसकी जो फूड लाइन है उसमें अपनी रूट लाइक स्ट्रक्चर जो राइजोइड होते हैं वो इंजेक्ट कर देते हैं और फूड को सक कर लेते हैं।
सही है, सक करना समझते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मच्छर आप लोगों का खून सक कर लेता है, सही, बिल्कुल इसी तरह ये पैरासाइटिक प्लांट भी अपने ग़िज़ा दूसरे प्लांट से हासिल करते हैं। और उसके बाद एनिमल्स में आ जाए तो हुकवर्म्स, टेपवर्म्स एंड लीचेस, दीज ऑल आर द पैरासाइटिक एनिमल्स। ये पैरासाइटिक एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल से अपनी ग़िज़ाएं हासिल करते हैं। इनमें से बाज़ ऐसे हैं कि इंसानों से भी अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, जैसे टेपवर्म इंसानों की आंतों में हो जाते हैं, हुकवर्म है, हुकवर्म्स हैं ये भी इंसानों की आंत में हो सकते हैं और दीगर जानवरों की आंत में भी हो जाते हैं, वहाँ ये हुक की मदद से, और टेपवर्म भी वहाँ मौजूद होते हैं, चिपके रहते हैं। तो ये अंदर इंटेस्टाइन्स में आमतौर पर होते हैं और वहीं से तैयार ग़िज़ा को यूज करते रहते हैं। उसके बाद तीसरा जो नाम लिखा हुआ लीच, जिसको उर्दू में कहते हैं जोंक, ये एक्सोपैरासाइट है, ठीक है। टेपवर्म एंड हुकवर्म एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर होते हैं। लीच जो है वो एक्सोपैरासाइट है, यानी बॉडी के ऊपर होता है। ये आमतौर पर कीचड़ में, तालाबों में पाई जाती है और जानवरों की बॉडी के ऊपर चिपकी हुई होती है और वहां से अपने ग़िज़ा हासिल करती है। आपको किताब में भी इसकी तस्वीर नजर आ रही होगी, देखें पेज नंबर 141 पर नजर आ रही है, ब्लैक कलर की ये जोंक नजर आ रही है, लीच। और टेपवर्म भी है, उसमें कस्कुटाई बना हुआ है, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में। तो ये पैरासाइट के बारे में बात हो रही थी। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट क्या करते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म का, अपने होस्ट का जो तैयार फूड मटेरियल है वो चोरी करते हैं, सही। उसके बाद दूसरा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रो मीन्स रोटन, और रोटन का मतलब गला सड़ा, सड़ा हुआ, डिकेड, ओके। और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन ही होता है। तो बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो गली सड़ी चीजों से, ठीक है, रोटन मटीरियल से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, लेकिन इनका ग़िज़ा हासिल करने का तरीका इनसे मुख्तलिफ है। ये तो डायरेक्ट जो पैरासाइट है ना, ये डायरेक्ट ग़िज़ा ले लेते हैं बिल्कुल तैयार, कुछ भी नहीं करना, बस उसको खाना है और इस्तेमाल करना है अपनी न्यूट्रिशन पर, एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जिस चीज से, जो डेड मटेरियल्स होते हैं, आमतौर पर ये डेड मटेरियल्स के ऊपर ही होते हैं, जैसे डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स हैं या डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स हैं, तो वहां से ये अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं आमतौर पर गली सड़ी चीजों से। तो वहां से ग़िज़ा हासिल करने से पहले ये वहां कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो ग़िज़ा सिंपल पार्टिकल में तब्दील हो जाती है, ठीक है। जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं, उनके पास खास किस्म के एंजाइम होते हैं जो ये उस मटेरियल के ऊपर, सब्सटेंसेस के ऊपर रिलीज करते हैं, डेड मटेरियल के ऊपर। और उनका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में तब्दील करते हैं और उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सही। और इससे इनका गुजारा होता है, जिंदगी गुजारते हैं ये। इसकी एग्जांपल्स फंगाई, जितनी भी फंगाई है आपने पढ़ा था ना, फंगाई क्या होते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, याद आया चैप्टर नंबर 3 में शायद आपने पढ़ा था ये। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं, फंगाई। फंगाई की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मोल्ड्स, मशरूम्स, यीस्ट, ये सारी फंगाई की टाइप हैं। और ये सारे के सारे कौन से मोड से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, सेप्रोट्रॉफिक, सही। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, सही। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो सेप्रोट्रॉफिक तरीके से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। अब नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, होलोजोइक। होलोजोइक, ठीक है। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, होल, मुकम्मल, और जोइक का मतलब होता है ऑफ एनिमल्स। तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म ग़िज़ा हासिल करते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, यानी ये सेप्रोट्रॉफ की तरह उन्हें सिंपल ऑर्गेनिज्म में बॉडी से बाहर कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि बड़े मॉलिक्यूल्स हासिल करते हैं ये विदाउट डिग्रेडिंग और
डीकम्पोजिंग। और मॉलिक्यूल को डिग्रेड या डिकम्पोज करने के बजाय मुकम्मल मॉलिक्यूल्स को ये ले लेते हैं इंजेक्शन के तरीके से। इंजेक्शन समझते हैं, मुंह के जरिए ग़िज़ा को बॉडी में दाखिल करना, जैसे इंसान और दीगर जानवर। सही। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, जिसमें इंजेक्शन के तरीके से ग़िज़ा हासिल की जाती है, होलोज़ोइक। और इसमें जो फूड मटेरियल लिया जाता है, जो ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल लेते हैं, वो विदाउट डिग्रेडिंग और डिकम्पोजिंग होता है, यानी उनको सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं किया जाता। तो फिर उससे एनर्जी कैसे बनती है, ये सारा प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है। जो होलोज़ोइक ऑर्गेनिज्म है उनमें जो न्यूट्रिशन का अमल है, होलोज़ोइक न्यूट्रिशन, इनमें ये होता है कि इन ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में, ये आमतौर पर एनिमल्स ही होते हैं जो इंजेक्शन के तरीके से ग़िज़ा हासिल करते हैं। जितने भी एनिमल हैं वो सारे होलोज़ोइक ही हैं। तो ये इंजेक्शन के जरिए ग़िज़ा हासिल करते हैं, यानी मुंह के जरिए बॉडी में ग़िज़ा दाखिल करते हैं। उसके बाद जो लार्ज बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी बॉडीज में उनको डाइजेस्ट किया जाता है। बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पढ़ा है ना आपने जूनियर क्लासेस में। ह्यूमन बॉडी में भी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, वहां पर एंजाइम्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो फूड में, वो ब्लड में शामिल हो जाता है। तो ये होलोज़ोइक न्यूट्रिशन है, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स इंजेक्शन के तरीके से बॉडी में दाखिल किए जाते हैं और उन्हें फिर बाद में सिंपल पार्टिकल में एंजाइम की मदद से कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उससे एनर्जी बनाई जाती है। और इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे अमीबा, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग। सही। इंसान भी होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो आज की क्लास में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या बताई हमने आपको, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके बाद दोनों की डेफिनेशन हमने आपको बताई। और हेटरोट्रॉफिक के बारे में हमने बताया कि इसकी 3 सब टाइप्स भी हैं, 3 ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 3 होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। तो अब बारी है आज के होमवर्क की। होमवर्क ये है कि जो पॉइंट्स आपको मैंने हाईलाइट करवाए हैं, इस लेक्चर में बताए हैं, उन्हें आप याद करेंगे। और इसके साथ साथ आपको जो पीडीएफ फाइल भेजी जा रही है चैप्टर नंबर 7 की, उसे आप अपने रजिस्टर में मुकम्मल करेंगे। सही। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में इस चैप्टर से मुताल्लिक मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।